हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और S2 अकेले उसी काम को 80 दिन में कर सकता है और S3 की सहायता से उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दिया है कि S1 अकेले 16 दिन में करता है और S2 जो है अकेले 80 दिन में करता है और S1, S2 और S3 तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि S3 जो है अकेले कितने दिन में काम को करेगा। तो देखिए S1 कितना दिन में कर रहा है, S1 जो कर रहा है 16 दिन में कर रहा है और S2 कितना दिन में कर रहा है, S2 80 दिन में कर रहा है और S1 प्लस S2 प्लस S3 कितना दिन में कर रहा है, तो ये 6 दिन में कर रहा है। आप क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 यानी कि 240। इसका जो एलसीएम हो गया क्या हो गया 240, 16, 80 और 6 का, यानी कि जो 240 आया ये क्या है, टोटल वर्क है, यानी कि टोटल वर्क है। और एक क्या है, ये डेज है, डेज। आप सभी को भाग दीजिए, यानी कि जब 16 से 240 में भाग दीजिए तो कितना होगा, 16 इनका 16 और 16 पचे 80 यानी कि 15 और 80 से जब भाग देंगे तो कितना होगा 3 हो गया और फिर 6 से भाग देंगे तो 24 यानी कि 40 हो गया। यानी कि S1 जो है ये क्या गया, इफिशियंसी, यानी कि S1 जो है एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। S2 एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है और S1 और प्लस S2 प्लस S3 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 40 काम करता है। तो यहाँ पे S3 जो एक दिन में कितना काम करेगा, S3 जो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि कुल तीनों मिलकर कितना काम करता है एक दिन में, 40 काम करता है। और माइनस हो जाएगा S1 एक दिन में कितना काम करता है, 15 और प्लस S2 एक दिन में कितना काम करता है, 3, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि 40 माइनस और 15 3 18 कितना हो गया, 22 हो गया। यानी कि जो S3 है एक दिन में कितना काम करता है, 22 काम करता है और टोटल काम कितना दिया, टोटल काम जो दिया 240। तो ये जो S3 है काम को करने में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, टोटल वर्क यानी कि 240 और वटा एक दिन में कितना काम करता है, 22 काम, यानी कि 22। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और हो गया 11, यानी कि 120 बटा 11 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी पहला का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि 289 दिया है, फिर भागा दिया ब्रैकेट के अंदर दिया 64 भागा 4 और इंटू दिया है, फिर छोटी ब्रैकेट दिया है 14 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 9 इस प्रकार दिया है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, जैसे में छोटी ब्रैकेट हो, मंझली ब्रैकेट हो, बड़ी ब्रैकेट हो और का दिया हो, भागा दिया हो, गुना दिया हो, जोड़ घटाव दिया हो, तो सबसे पहले क्या हल करना, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। और जो उसमें जो चिन्ह दिया रहेगा उसमें सबसे पहले किसको हल करते हैं, पहले का को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ और घटाव को हल करते हैं। क्योंकि छोटी ब्रैकेट में क्या दिया है 14 प्लस 2 इंटू 6 और माइनस 9 दिया, यानी कि 14 और प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि 12 और 14 कितना हो गया, इसका मान हो गया 26 हो गया। 26 माइनस 9 कितना हो गया, 26 माइनस 9 हो गया 17, यानी कि इसका जो मान आ गया कितना हो गया, 17 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दिए यहाँ 68 और भागा 4 और इंटू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 हो गया, यानी कि 289 और भागा ब्रैकेट 68 भागा 4 और इंटू कितना हो गया, इंटू 17 हो गया 17। तो पहले किसको हल करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे। तो जब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 289 और भागा इस ब्रैकेट में कितना हो गया 17 इंटू 17 कितना हो गया 289। और जब 289 को 289 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच जो अंतर दिया है 120 है, 120 पे का है। यदि लाभ परसेंट 10% है तो विक्रयमूल्य ज्ञात किया है। देखिए लाभ परसेंट कितना दिया है, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10,
यानी कि अगर कोई वस्तु 10 रुपये का है उस पर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि सीपी कितना हो गया, सीपी जो हो गया 10 रुपया और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। यानी कि जब 10 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है तो बेच कितना में रहा है, यानी कि जो एसपी जो हो जाएगा 10 और प्लस 1 कितना हो गया 11 रुपया। और यहाँ पे आपको दिया है अंतर कितना दिया, यानी कि क्रयमूल और विक्रयमूल का अंतर दिया है कितना 120, यानी कि क्रयमूल और विक्रयमूल, क्रयमूल कितना 10 और विक्रयमूल कितना 11, यानी कि जो इसका जो अंतर क्या है, यानी कि जो प्रॉफिट जो हो रहा है वही तो इसका अंतर है। तो ये जो 1 का मान कितना दिया, इसका मान दिया है 120 रुपया दिया, यानी कि कितना गुना दिया 120 गुना दिया। तो हमसे पूछ रहा है विक्रयमूल, विक्रयमूल कितना यूनिट है 11 यूनिट है, ये भी क्या हो जाएगा 120 गुना। जब 120 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 और 11 दू 13, यानी कि 1320 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आदेश 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ये 4,461.1 रुपया वार्ष है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। कह रहा है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो कितना है 464.1 रुपया और वार्षिक ब्याज की दर हमसे पूछा। तो जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो क्या होता है, टाइम जो हो जाता है दुगना हो जाता है, टाइम जो हो जाता है कितना हो जाता है, टाइम जो हो जाता है दुगना, यानी कि टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 2 वर्ष दिया, ये कितना हो जाएगा टाइम दोगुना हो जाएगा, यानी कि टाइम जो हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा। और जो रेट जो हो जाता है क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी कि अगर रेट R% है तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि R/2% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 1000 रुपये की राशि है 2 वर्ष में कितना हो रहा है, इतना 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है 461.1 हो रहा है, यानी कि 1000 की राशि पर 2 वर्ष में ब्याज हो रहा है 464.1 रुपया। तो 2 वर्ष के बाद जो मिश्रण कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपया और प्लस 464.1, यानी कि 1464.1 हो गया। जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अगर टाइम कितना हो गया, टाइम यहाँ पे 4 वर्ष हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4th रूट लेंगे। अगर टाइम रहता 2 ईयर्स तो क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं। और टाइम रहता 3 वर्ष तो क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना हो गया 4 वर्ष, तो यहाँ पे क्या लेंगे 4th रूट लेंगे, 4th रूट लेंगे। यहाँ पे भी 4th रूट लेंगे, तो यहाँ पे 10,000 का 4th रूट कितना हो जाएगा, 10,000 का जो 4th रूट कितना हो जाता है तो 10 होता है, यानी कि 10 और 14,641 का 4th रूट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि ये जो निकल गया क्या निकल गया, ये प्रति वर्ष का, यानी कि प्रति वर्ष 10 रुपये की राशि कितना हो रहा है 11 रुपये हो रहा है। तो वर्ड कितना रहा, 1 रुपया का बढ़ रहा है, यानी कि जो रेट हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा यानी कि 1 रुपया 10 पर ब्याज कितना मेरा 10 रुपये पर प्रति वर्ष 1 रुपया का ब्याज मेरा कितना पर 10 पर इंटू 100 हो जाएगा। और रेट कितना दिया, रेट जो है R/2%, यानी कि R/2 का मान कितना हो गया, R/2 का मान कितना हो गया 10 इंटू 1/10 इंटू 100%, यानी कि कट गया कितना हो गया 10 देंगे 100, यानी कि यहाँ से जो R निकल गया, R कितना हो गया 10 और इंटू 2, यानी कि 10 इंटू 2 बराबर 20%, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 का राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज दिया और इसमें कह रहा है जो सबसे लंबी भुजा है, यानी कि सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में कौन होता है, कर्ण होता है। कर्ण अर्थात समकोण के सामने की भुजा, यानी कि जो कर्ण दिया है कितना दिया 17 सेंटीमीटर दिया और कह रहा है कि ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई कितना दिया 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दिया है कितना दिया 15 सेंटीमीटर और ये वाला नहीं दिया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे जो पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ता है 1/, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार हमें नहीं दिया, हमें दिया कर्ण दिया है और दिया है ऊंचाई दिया है। तो बेस क्या हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या 8, 15, 17, 8, 15, 17, यानी कि अगर
कर्ण 15 है और एक भुजा, एक कर्ण 17 है और एक भुजा 15 है, तो दूसरी भुजा जो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ऊंचाई, यहाँ से आधार कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 1/2 वेस्ट इंटू हाइट हो जाएगा। यानी कि 1/2 वेस्ट कितना दिया 8 दिया इंटू 8 और हाइट कितना दिया 15 दिया। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से, यानी कि 15 चौ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आ गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं किसका है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट उसे कहते हैं कि कोई भी 3 संख्याओं का समूह जिसमें सबसे बड़ी भुजा, जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अगर शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के अगर बराबर हो तो वह क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट में होगा। यानी कि यदि किसी 3 संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। जैसे कि देखिए आपको 3 संख्या दे दिया, मान लिया कि जो संख्या दिया है क्या दिया है ए बी और सी दिया है, जहाँ ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी हो, तो यहाँ पे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट के नियम से हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। अब देखिए कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट, बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखिए एक होता है 3 4 और 5 होता है। दूसरा होता है 3 4 5 5 12 13। तीसरा 6 8 10। चौथा 9 8 15 17। पांचवा होता है 7 24 25। उसी प्रकार छठा हो जाएगा 7 24 25 9 12 15 हो जाएगा। और सातवां जो हो जाएगा 10 और 24 26। आठवां जो हो जाएगा 20 21 और 29 हो जाएगा। फिर नौवां जो हो जाएगा 12 35 37 हो जाएगा। तो देखिए इतना क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में आप किसी भी संख्या से, चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे दशमलव संख्या हो, किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो भी क्या होगा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में होगा। जैसे कि माना कि 7 24 25 एक क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें आप अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा और 25 दूनी 50। यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी एक पाइथागोरस
ट्रिपलेट ही होगा। तो इस प्रकार किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में आप चाहे पूर्ण संख्या से गुना कीजिए या दशमलव संख्या से, आप गुना करने के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन था उसमें एक भुजा दिया था 15 और एक दिया था 17, और समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है किसमें होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि जब एक 15 है दूसरा और कर्ण 17 है तो तीसरा भुजा अपने आप क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 15 17 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8 काट गया, 2 से 8 को काटेंगे 4 हो जाएगा, और 15 × 4 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट पर के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए 40% का मतलब कितना होता है, 40% का जो मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर कोई वस्तु 5 रुपये का है तो उस पर 2 रुपये का लाभ कमा के बेच रहा है, यानी कि 5 की वस्तु को बेच कितना मिला है, तो 5 की वस्तु को 5 देखिए 5 की वस्तु को कितना बेच रहा है, उस पर 2 का लाभ कमा रहा है, तो बेच कितना में 7 में बेच रहा है। उसी प्रकार आगे कह रहा है कि 50% की यहाँ पे कह रहा है कि 40% का छूट दिया जाता है, यानी कि 40% का छूट का मतलब 2/5, यानी कि 5 की वस्तु पर कितना का छूट देगा, 2 का छूट देगा। जब 5 की वस्तु पर 2 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 3 रुपया में, यानी कि बेचा कितना में, 3 रुपया में। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अगला जो छूट दे रहा है 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि अगर 2 रुपये की वस्तु है तो उस पर 1 रुपया का छूट दे रहा तो बेच कितना मिला, तो बेच रहा है 1 रुपया में, यानी कि 2 की वस्तु के 1 रुपया छूट दे दिया तो बेचा कितना में, 1 रुपया में बेचा। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 3, और बट्टा कितना हो गया 5 × 2, यानी कि 10 हो गया, यानी कि 10 रुपये की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 3 रुपया में बेच रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि क्रमिक छूट के बाद बीच कितना मिला है, 204 रुपये में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे बेच रहा है कितना में, 3 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 204, यहाँ पे दिया 204 कितना गुना है, तो देखिए 3 × 6 = 18 हो गया, 3 × 8 = 24, यानी कि 68 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 68 गुना, यानी कितना हो गया 680 रुपया, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना 10 है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 680 रुपया, यानी कि इसका जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 680। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, कि दिया है 10% अधिक है, यानी कि 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 10% क्या है, अधिक है, यानी कि CP अगर 10 रुपया है, CP अगर 10 रुपया है तो MRP अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया अधिक, यानी कि 10 की वस्तु को एक क्या कर रहा बढ़ा रहा है, यानी कि अगर CP 10 है तो MRP कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जब 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 रुपया में बेच रहा है। देखिए छूट किस पर दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और छूट देने के बाद जो राशि प्राप्त होता है उसको क्या कहता है, विक्रय मूल्य, यानी कि SP कहता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को 11 रुपये छूट देने के बाद 132 रुपये में बेच रहा है तो उसका जो मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, तो जो उसका जो अंकित मूल्य होगा कितना होगा 11 और प्लस 132, 11 प्लस 132, यानी कितना हो गया 143 हो गया। कितना गुना है, तो 11 × 11 और 11 33, 13 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 10% कितना है, यानी कि अगर MRP 13 गुना है तो यहाँ पे देखिए CP 10 है, MRP कितना है 11 है, तो यहाँ से CP का जो मान हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 13 गुना, यानी कि 130 रुपया होगा। और SP कितना दिया, बेच कितना मिला 132 रुपये में बेच रहा है, यानी कि जो SP दिया है 132 रुपया, यानी कि जब 130 की वस्तु को 132 रुपये में बेचेगा तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 2 रुपये का। तो प्रतिशत जो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया, 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 130 पर, और इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 20/13, और 20/13 का मतलब कितना होता है 13 × 13 और 7 0, 13 5 65 हो गया, और 65 और 5 0 33 39,
तेरे 54 यानी कि इतना परसेंट, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.53%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 का राइट आंसर होगा 1.53%। देखिए MRP जो होता है, MRP बराबर होता है SP प्लस यानी कि विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट, या जो MRP जो होता है क्या होता है? SPO प्लस डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों की का अनुपात 13:15, यदि विद्यालय में 40 और लड़के का दाखिल होता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? देखिए टोटल विद्यालय में कितने स्टूडेंट है? तो 560 स्टूडेंट है। कितना? 560 है, जिसमें से बॉयज कितना? बॉयज और जो गर्ल का जो रेशियो दिया है कितना दिया? 13:15 दिया, यानी कि कुल कितना हो गया? 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28 हो गया। और ये 28 का मान कितना दिया? 560 दिया। 560 कितना गुना दिया? तो 20 गुना दिया, 20 गुना। तो यहाँ पे वाई की भी संख्या क्या हो जाएगा? 20 गुना हो जाएगा, और गर्ल की भी संख्या कितना हो जाएगा? 20 गुना, यानी कि 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। और यहाँ पे गर्ल कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। अब आगे कर रहा है कि यदि विद्यालय में 40 और लड़के का दाखिला होता है, किसका दाखिला हो रहा है? 40 और लड़के के दाखिला होता है, तो फिर पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों का नया अनुपात, यानी कि 40 और लड़के जब इसमें ऐड हो जाएगा तो अब लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कों की संख्या हो जाएगा 260 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या कितना रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि 300 रहेगा, यानी कि 300 अनुपात कितना आ गया? 300। जब इसको काटेंगे तो कितना हो गया? 1 अनुपात क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 1:1, यानी कि 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1:1। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है? देखिए कह रहा है कि घड़ी का जो वास्तविक मूल्य कितना दिया? 500 रुपया दिया। कितना दिया? 500 रुपया दिया। कितना? 500 रुपया दिया। और फिर आगे कह रहा है कि पहले 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 10% का मतलब क्या हो गया? 10% वृद्धि का मतलब हो गया कि 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 की वस्तु उस पर 1 वृद्धि करा, तो बीच कितना में रहा? यानी कि 11/10 हो गया। कितना हो गया? 11/10। फिर आगे कितना का? 15% की कमी करा। 15% का मतलब कितना हो जाएगा? 15% का मतलब हो गया 3×5 = 20, यानी कि 3/20, यानी कि क्या कर रहा है? कमी कर रहा है, यानी कि अगर वस्तु 20 की है तो उसको 3 कम करके बेचा, यानी कि बेच कितना मिला? 17 रुपये में बेचता है, 17। फिर आगे कह रहा है कि घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है, तो इसको आप क्या कीजिएगा? सोल्व कीजिएगा। तो इसको कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 11/25, यहाँ पे हो जाएगा 11/25 55, और 55 × 17 कितना हो जाएगा? 17×5 = 85, और 17×5 = 85 और कितना हो गया? 93 हो गया, 93। अब इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 रुपया, यानी कि जो इसका जो अंतिम मूल्य हो गया कितना हो गया? 467.5 रुपया, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 467.5 रुपया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान ज्ञात करें। दिया है कि जो किसी संख्या का जो 27% है उसी संख्या के 13% से कितना अधिक है? 56 अधिक है, यानी कि 27% यहाँ दिया है और एक कितना दिया? 13% दिया, 13% दिया। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस परसेंट में कितना का अंतर है, तो परसेंट में जो 27% है 13% से कितना अधिक दिया, तो कितना अधिक है? तो 14%, यानी कि कितना अधिक है? प्लस 14%। और जो संख्या में कितना अधिक दिया? संख्या में अधिक दिया, कितना दिया? 56 दिया, यानी कि 14% का मान कितना हो गया? 56 हो गया। 14% का जो मान हो गया कितना हो गया? 56 हो गया। तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 1% का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये कट गया, 14 × 4 = 56, यानी कि 4 मरतबे में कट गया, यानी कि 1% का मतलब हो गया 4 रुपया हो गया। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का जो मान हो गया यानी कि 4 × 100 बराबर कितना हो गया? 400 रुपया हो गया, यानी कि जो इसका इस संख्या का जो मान हो गया कितना हो गया? 400 हो गया, यानी कि कितना संख्या का मान हो गया? 400 गया, यानी कि कह रहे कि यदि किसी संख्या में पहले
संख्या का 27% उसी संख्या की 13% से 56 अधिक है, यानी कि 27% है वो 13% से कितना अधिक है, तो परसेंट में तो अधिक 14 है, लेकिन संख्या में अधिक कितना दिया, 56 दिया। यहाँ से 1% का मान कितना गया, 4 आ गया। तो संख्या कितना होता है, संख्या हमेशा 100% होता है, यानी कि 100% का मान कितना हो गया, 400। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर हो जाएगा 400। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टी, यू और वी का औसत भार 42 किलो दिया है। यदि टी और यू के औसत भार 40 किलो है और यू और वी के औसत भार 36 किलो है, तो यू का भार कितना है पूछा। तो देखिए औसत जो भार होता है, औसत जो होता है, औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या। और यहाँ से हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का जो योग हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू औसत इंटू औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। और उसी प्रकार कुल प्रेक्षणों की जो संख्या हो जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा एवरेज हो जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग बटा औसत हो जाएगा, औसत। यानी कि जो औसत होता है क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। उसी प्रकार सभी प्रेक्षणों का योग पूछे तो सभी प्रेक्षणों का योग कितना होता है, औसत इंटू कुल प्रेक्षणों की संख्या। उसी प्रकार अगर कुल प्रेक्षणों की संख्या पूछे तो कितना होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा औसत होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि टी, यू और वी का जब औसत भार 42 दिया है तो टी, यू और वी का कुल भार कितना हो जाएगा, टी, यू और वी का जो कुल भार कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3, यानी कि 42 इंटू 3 कितना हो गया, 126 हो गया। उसी प्रकार आगे बोल रहा है कि टी और यू का औसत भार दिया 40 kg, यानी कि जब टी और यू का जो औसत भार 40 है तो कुल भार कितना हो गया, 40 इंटू 2 यानी कि 80 हो जाएगा। और उसी प्रकार आगे कह रहा है कि यू और वी का औसत भार कितना दिया, 36 दिया, यानी कि अगर यू और वी का औसत भार 36 है तो कुल भार कितना हो गया, 36 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 72 हो गया। तो देखिए इसमें अगर आप पहला ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इसमें देखिए ये दूसरा और तीसरा में क्या आपको u जो है दोनों में क्या दिख रहा, कॉमन दिख रहा, यानी कि u को क्या क्या दोनों में ऐड कर दिया। तो जब u का, और हमसे पूछ किस कर रहा है, u का भार पूछ रहा है, यानी कि जो u का भार होगा, u का भार होगा कितना हो जाएगा, ये दोनों का योग, यानी कि 80 और 72 कितना हो जाएगा, 152 और 152 और माइनस तीनों का कितना दिया, 126 दिया, 126, यानी कि जो u का जो भार हो जाएगा कितना हो, 152 माइनस 126 यानी कि 26 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 kg हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि टी, यू और वी का भार कितना दिया, 126 दिया, टी और यू का भार कितना दिया, 80 दिया, और यू और वी का भार कितना दिया, 72 दिया। जब आप ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस यू प्लस वी और प्लस यू बराबर कितना हो गया, इसका मान हो गया कितना, 8 7 15 यानी कि 152 हो गया। और हमें टी, यू और वी का मान कितना दिया, 126 दिया, यानी कि इसका जो मान हो गया 126 प्लस u बराबर कितना हो गया, 152। तो यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा, 152 और माइनस 126 बराबर कितना हो गया, 26 kg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर कि एक विद्यार्थी 6 विषय में, एक विद्यार्थी के 6 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विद्यार्थियों के कुल औसत अंक कितने, शेष विषयों के कुल में प्राप्त कुल औसत अंक कितना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो औसत जो अंक दिया कितना दिया, 75 दिया, और कह रहा है कि एक का जो औसत अंक कितना, 80 है, यानी कि औसत से कितना ज़्यादा है, औसत से 5 ज़्यादा है। यानी कि जब औसत से 5 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर औसत, देखिए इसमें क्या होता है,
कि अगर कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया है और अगर जो संख्या निकल रहा है उस वो संख्या अगर औसत के बराबर है तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर जो संख्या निकल रहा है तो अगर औसत से बड़ा है तो औसत में क्या होगा, कम ही होगा। लेकिन अगर जो संख्या निकल रहा है वो औसत से अगर कम हो तो शेष संख्याओं के औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 6 विषयों में जो औसत 75 दिया है और यदि उस विद्यार्थियों को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विद्यार्थियों शेष विषय में प्राप्त कुल अंक। तो देखिए औसत दिया है 75 और यहाँ पे एक जो निकल रहा है दिया है कितना, 80 दिया है, यानी कि कितना अधिक दिया, तो अधिक दिया है कितना, यानी कि 80 75 से कितना ठीक है। अब जो 75 से 80 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और शेष अब जब एक विषय निकल जाएगा तब विषयों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 और -1 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो अब एवरेज जो होगा शेष विषयों का जो औसत होगा वो क्या होगा, 1 से कम ही होगा। यानी कि शेष विषय का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 75 और -1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 74, यानी कि जो एवरेज कितना आ गया, 74 आ गया। तो जो इसका जो शेष विषयों का पूछा है क्या, कुल अंक, तो जो शेष विषयों का जो कुल अंक हो जाएगा, कुल अंक जो हो जाएगा 74 इंटू विषय कितना 5 है, यानी कि 5 इंटू कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74 यानी कि 5 इंटू 74 कितना हो जाएगा, 7 पत्ते यानी कि 520 और 5 सत्ते 35 2 37 370। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो निकला संख्या वो कितना है, एवरेज से 5 अधिक है और शेष जो निकलने के बाद संख्या कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 5 इंटू 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि अब जो शेष संख्या का जो औसत होगा उसमें क्या 1 की कमी होगा। यानी कि अगर 75 एवरेज है तो शेष संख्या का औसत 75 -1 यानी कि 74 हो गया और 74 हो जाएगा। तो अब शेष संख्या औसत जो शेष जो विषय है कितने 5 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा, 5 इंटू 74 यानी कि 370। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य। तो जैसा कि 11 के विभाज्य के लिए मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ कि किसी भी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और उसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 15 में से 5 घंटे कितना हो गया, 10। क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। उसी पर आगे करा 8 से 14 हो गया और 9 और 8 2 हेलो 8 से 14 और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया। 14 और -11 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या 3 11 से विभाज्य है, तो नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे करा 7 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि 13 -11 कितना हो गया, 2। ये भी क्या 11 से विभाज्य नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर करा कि 8 और 6 14 और 9 5 कितना 14, यानी कि 14, और ये भी क्या हो रहा है, 14, यानी कि 14 -14 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जब डिफरेंस विषम स्थान के और सम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस अगर 0 या 11 से मल्टीपल हो तो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा इसमें इसका जो डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इस संख्या जो डी है 6589 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है, भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो सीमा है, सीमा कितना दिन में करता, 120 दिन में करता। उसी प्रकार सीमा 120 दिन में करती है, सीमा 120 दिन में, और उसी पर आगे दिया अंजलि, अंजलि कितना दिन में करती है, तो अंजलि 144 दिन में, 144 दिन में। और सोनिया जो है, सोनिया कितने दिन में करती है, तो सोनिया करती है 180 दिन में। अब क्या कीजिएगा, 180 120 144 और 180 का क्या ले लीजिएगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 120 144 और इतना का एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 यानी कि 5 24 5 24 और 2 22 और 5 2 7, यानी कि इसका जो एलसीएम कितना हो गया 720। और ये क्या हो गया, टोटल वर्ग, ये जो हो गया टोटल
वर्क हो गया। अब इसको जब भाग देंगे डे से तो क्या निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगा, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता, यानी कि 120 से जब 720 में 120 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वर्षक 72, 6 आ गया, और 44 से 144 से भाग देंगे कितना हो गया, 5 हो गया, और 180 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1872, यानी कि 4 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते तो उन्हें कितना मिल रहा है, 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा पूछा, किसका हिस्सा पूछा, अंजलि का हिस्सा पूछा। देखिए तीनों मिलकर एक साथ काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और अंत का जिक्र नहीं किया, मतलब तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और एक ही साथ काम क्या करते हैं, समाप्त भी करते हैं। तो जब एक ही साथ काम शुरू किया और एक ही साथ समाप्त किया तो जो रेशियो उसका एफिशिएंसी का होगा, कार्य क्षमता का होगा, वो वही रेशियो क्या होगा, उसका मजदूरी का भी होगा। यानी कि जो उसका मजदूरी का जो रेशियो हो जाएगा, मजदूरी का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो रेशियो इसका कार्य क्षमता का, यानी कि कार्य क्षमता का जो अनुपात कितना दिया, 6:5:4 दिया, 6:5:4 दिया, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 4 15 हो गया है। 15 का मान कितना दिया, तो 15 का मान दिया 3000 रुपया दिया, कितना दिया, 3000, कितना गुना, 200 बल्कि 20 गुना। तो यहाँ पे भी अब पूछा किसका, अंजलि का, अंजलि का कार्य क्षमता कितना, 5 है, यानी कि अंजलि ये भी क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, ये कितना 15 दूने ये कितना गुना, 200 गुना, तो ये भी कितना गुना होता है, 200 गुना, यानी कि जब 200 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। यानी कि जो अंजलि को जो मिला, अंजलि को भुगतान की गई जो राशि है कितना, 1000 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है किसका, अंजलि का भुगतान की गई राशि, अंजलि को भुगतान किया गया है 5, यानी कि 5 दूनी 10, 1000 रुपया। तो देखिए यहाँ पे क्या, सीमा 120 दिन में कर दिया है, फिर आगे करा अंजलि उसी काम को 144 दिन में करती है, और सोनिया है उसी काम को 180 दिन में करता है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 720, भाग देंगे वर्षक 72, 6 हो गया, और इसको 144 से भाग देंगे कितना हो गया, 5 हो गया, और इसको 1872, यानी कि 6 5 11 4 15, और 15 का मान कितना दिया, 3300 यहाँ पे दिया, यहाँ पे कितना दिया, 3300 दिया, कितना गुना है, तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 220 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा 220 गुना हो जाएगा, यानी कि 5 × 220 कितना हो गया, बाई 25 होता से, यानी कि 110 और 1 0, यानी कि 1100 रुपया हो गया, कितना हो गया, 1100 रुपया। यानी कि जो अंजलि का जो हिस्सा है भुगतान की गई राशि कितना, 1100 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन करा 15 नंबर कि दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़ा, यानी कि पुल जो है इस प्रकार है, उसमें क्या क्या है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा, एक लड़का जो है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है इस प्रकार, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इस प्रकार खड़ा। अब कह रहा है कि ये दूरी कितना है, तो ये 900 मीटर दूर है, यानी कि 900 मीटर, इसके बीच की दूरी कितना, 900 मीटर दिया। अब कह रहा है कि यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पूरा कर मतलब मिलेंगे। तो देखिए ये जो चल रहा है लड़का, ये लड़का चला 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से, और ये लड़का इधर की ओर चल रहा है, कितना, 8 मीटर प्रति मिनट की दर से। यानी कि जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाता है, सापेक्ष चाल जो होता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो दोनों के बीच की दूरी कितना, 900 मीटर दिया, और दोनों की चाल कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 8, यानी कि 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि 900 बटा कितना हो गया, 18, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना, 18 5 90, यानी कि 50 मिनट। यानी कि दोनों जो है क्या 50 मिनट के बाद क्या हो एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया, 7:4, यानी कि एसिड एंड वाटर का जो रेशियो दिया कितना दिया, 7:4
4 दिया। उसी प्रकार आगे कह रहा कि यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:5 हो जाता है। यानी कि मिला क्या रहा है? पानी मिला रहा है। जब पानी मिला रहा है तो जो अम्ल का अनुपात है, अम्ल का जो मान है वो दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है? 7 है, यहाँ पे भी क्या है? 7 है, यानी कि बराबर है। तो मिला वाटर कितना रहा है? यहाँ पे जो मिला रहा है 1 मिला रहा है, लेकिन दिया है कितना मिला रहा है? 2 लीटर, यानी कि कितना गुना है? 2 लीटर, यानी कि 2 गुना दिया है। यानी कि तो आपसे पूछ क्या रहा है? मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना? 7 यूनिट, यानी कि 7 का मान कितना हो? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 लीटर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 लीटर 16 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये और हानि प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है? यानी कि 32% का मतलब कितना होता है? 32% का जो मतलब होता है 32/100, यानी कि 8/25 होता है। कितना होता है? 8/25। देखिए 32% को क्या लिख सकते हैं? 32/100, और 32/100 इसको जब 4 से काटेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 25 हो गया। यानी कि 32% का मतलब कितना हो गया? 8/25 हो गया। यानी कि जब 32% का मतलब 8/25 कह रहा है कि यदि एक पंखे को बेच रहा है 306 रुपये में और हानि जो रहा 32% हो रहा है, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य, अगर सीपी 25 रुपया है तो उस पर हानि कितना का हो रहा है? 8 का हानि हो रहा है। तो जब हानि 8 का हो रहा है तब बेचेगा कितना में? यानी कि जो एसपी जो हो जाएगा 25 - 8, यानी कितना हो जाएगा? 25 - 8, यानी 25 - 8 कितना हो गया? 17 हो गया। आपसे दिया विक्रय मूल्य कितना दिया? 306 दिया है, 306 दिया है। कितना गुना है? तो 17 × 17 17 × 19 से 17 36 से, यानी कि कितना दिया? 18 गुना दिया। तो बीएसपी जो भी क्या हो जाएगा? 18 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 × 5 = 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, यानी कि कितना हो गया? 450 रुपया। यानी कि 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 450। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 2/3 × 3/5 और 2/4 × 3/6 का महत्तम समावर्तक क्या है? देखिए महत्तम समावर्तक को क्या कहते हैं? HCF। क्या कहते हैं? HCF, यानी कि HCF का फुल फॉर्म क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि HCF का जो फुल रूप क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि यहाँ पे जो आपको संख्या दिया है, क्या दिया? 2/3 × 3/5, और दूसरा जो संख्या दिया 2/4 और 3/6। यहाँ पे जो इसका जो HCF हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसमें देखिए इसमें 2/3 और इसमें कितना? 2/4 है, यानी कि इसमें कॉमन क्या है? अधिकतम कॉमन क्या है? तो इसमें भी 2/3 है और इसमें भी क्या है? इसको आप लिख सकते हैं 2/4 को, क्या 2/4 को आप लिख सकते हैं 2/3 × 2/1, यानी कि इसमें जो हो गया कितना हो गया? इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2/3। उसी प्रकार जो आगे हो जाएगा इंटू हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या? 3/5, तो इसमें कितना? 3/6, तो क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3/5 × 3/1, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 3/5 यहाँ पे भी है, 3/5 यहाँ पे भी है, तो ये भी हो जाएगा कितना? 3/5। तो इसका जो HCF हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/3 × 3/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 × 3/5, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 18 का ऑप्शन नंबर ए 2/3 × 3/5। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा कि P - Q जो दिया है 9 दिया है और P² + Q² बराबर दिया 127, और किसका मान पूछा? PQ का मान पूछा। देखिए P - Q कितना दिया? P - Q जो दिया 9 दिया। अब जब इसको दोनों पट्टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, वहाँ पे भी स्क्वायर, दोनों पट्टी वर्ग जब किए तो कितना हो गया? P² + Q² और -2PQ बराबर कितना हो गया? 9 × 81 हो गया। और देखिए यहाँ पे P² और Q² का मान कितना दिया? 127, यानी कि इसका जो मान हो गया कितना हो गया? 127, और -2PQ बराबर कितना हो गया? 81 हो गया। अब जब यहाँ पे इसको इधर करेंगे 81 को तो कितना हो जाएगा? 127 - 81 बराबर कितना हो गया? 2PQ हो गया। तो यहाँ से जो 2PQ का मान हो जाएगा 2P
पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घट के 6 हो गया, और ये हो गया 12 में से 8 4 हो गया, यानी कि 46 हो गया, यानी कि 2 से 2 1 कट जाएगा तो कितना हो गया 23 हो गया, यानी कि जो पी क्यू का जो मान आ गया कितना आ गया 23। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 23। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे अंतिम प्रश्न करा 20 नंबर कि एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्याज किस प्रकार दिया, ब्याज है साधारण ब्याज की दर से, किस प्रकार दिया साधारण ब्याज की दर से। प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे रेट दिया है 13% और समय कितना दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद उसको ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 2275 रुपये, यानी कि प्रत्येक वर्ष जब उसको 13% का ब्याज मिला तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि जो ब्याज मिलेगा कितना 5 वर्ष में, यानी कि प्रत्येक वर्ष जब 13% का ब्याज मिला तो उसको 5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 13% इंटू 5 होगा, यानी कितना परसेंट प्राप्त होगा 65%, और 65% का जो मान दिया है कितना दिया 2275 दिया। तो जो मूलधन होता है जो राशि होता है कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ से जो 1% का मान कितना हो जाएगा 2275 और बट्टा 65 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि इंटू 100। जब इसको आप काटेंगे तो कितना होगा 13×5 65 हो जाएगा, और 13 और 9 7 63 91 और 13×5 65 हो गया। जब इसको 5 से काटेंगे तो 35×5 75 35 हो गया, कितना हो गया, यानी कि जो धनराशि हो गया, धनराशि कितना हो गया 35 और इंटू 100 हो गया, यानी कि 35 इंटू 100 कितना हो गया, यानी कि 3500 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए तो देखिए आज की इस क्लास में मैं 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 के जो रीजनिंग का जो मैथ के एसएससी जीडी के मैथ के 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे मैथ के 20 प्रश्नों के साथ। ओके बाय।